हेलो दोस्तों, आइए एक बार फिर चलते हैं। आज आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में पढ़ेंगे मापन की इकाई। मापन की इकाई में हम लोग जानेंगे कि कैसे मापते हैं, ठीक ना। दूरी को कैसे मापते हैं, ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलते हैं, किलोग्राम को जो है सेंटीग्राम में कैसे बदलते हैं, ठीक ना। तो देखिए, यदि आप सूरज की तरह जलना चाहते हैं, ठीक ना, यदि आप सूरज की तरह क्या करना चाहते हैं, चमकना चाहते हैं, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। कहने का मतलब, यदि आप अपने जीवन में सूरज की तरह बनना चाहते हैं तो सूरज जिस तरीके से जलता है पहले उस तरीके से आप कड़ी मेहनत करिए, उसके बाद आप सूरज की तरह बन सकते हैं। तो आइए चालू करते हैं आज की जर्नी अपनी। कहा कौन है इसको? एपीजे अब्दुल कलाम। क्या कहें? यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्या स्टार्ट करते हैं? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजर, मापन की इकाई। बहुत ही आसानी के साथ समझेंगे। वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरी तरीके से आ जाएगा जाते जाते, ठीक ना। कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जुड़े रहिए लास्ट तक। देखिए, हम बोले MSD, आपको याद करना है क्या? MSD, ठीक। फिर MBHK, ठीक ना। MSD MBHK, ठीक। हम आपको बोले सबको दे दीजिए 10 रुपया। कितना कितना? सबको 10-10 दे दीजिए। कितना दे दीजिए? 10-10 और 10, सबको 10-10 दे दीजिए, ठीक। इसी को देखिए ऐसे लिख लीजिए, और आसान बनाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि MSD, ठीक, MDHK। तो कितना कितना दे दिए? 10 इसको, 10 इसको, 10 इसको, 10 10 10 और 10, ठीक। क्या हो गया? यहाँ पे हो जाता है कितनी? 3 अंक आता है। कौन कौन सा आता है देख लीजिए। एक तो आ जाएगा ग्राम, एक क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा लीटर। पढ़ते कैसे हैं? यदि इसको मिलीमीटर पढ़े, ठीक ना, यदि इसको मीटर पढ़े, मीटर में पढ़ना है तो मिलीमीटर, और इसको बोलते हैं सेंटी। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ठीक। इसी को बोलते हैं। अगर हमें ग्राम में पढ़ना हो तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। लीटर में पढ़ना है तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए, तो जब आपको हम बोलेंगे कि आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, किधर से? नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आप में बढ़ोतरी हो रही है कि घटोतरी हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी हो रही है मतलब गुणा करेंगे। तो हम बोले फिर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ऊपर से किधर आ रहे हैं? नीचे की तरफ। तो बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? घट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? भाग होगा। समझ गए? बस इतना ही करना है। जब आप इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? देखिए, इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? गुणा होगा। और जब आप इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? भाग होगा। क्या होगा? भाग होगा, ठीक है। देखिए, इस तरीके से देखेंगे तो आसानी होगा। क्यों? क्योंकि हम जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो गुणा हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो भाग हो रहा है। जैसे हम आपको दे दिए बदलने के लिए, ठीक ना। मीटर है तो पहले मीटर ही ले लीजिए। याद कैसे करते हैं? महेंद्र सिंह धोनी, MDHK, मसाला वाला MDHK। देखिए, तो आपको हम दे दिए कि किलोग्राम। किसको? मान लीजिए आपको दे दिए, सबसे सिंपल चीज 1 किलोग्राम। कितना? 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। किसमें बदलिए? ग्राम में बदलिए। सबसे अच्छा चीज है, सबसे सरल चीज है, सबको आता है, जान रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए, हम बोले 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए, तो आप बोलेंगे 1 किलोग्राम तो यहाँ है किलोग्राम, इसको ग्राम में बदलना है। किसमें बदलना है? ग्राम में बदलना है। तो जाना कितना है? यहाँ तक जाना है। यहाँ तक सफर आपको तय करना है। यहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक का सफर तय करना है। देखिए, तो जिसके यहाँ से मान लीजिए आप गए हैं किसी के घर, तो उसका घर छोड़ेंगे तभी तो दूसरे के घर जाएंगे, बिल्कुल। तो इसको छोड़ देंगे, ठीक ना। समझिए, इसको क्या कर देंगे? त्याग देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो रास्ते में जाते वक्त तो कितने लोगों का घर पड़ा? तो 1 का पड़ा, 2 का पड़ा, 3, तीसरे नंबर पे है तो कितना पड़ा? 3 पड़ा।
3 पड़ा, मतलब 10 इसका 10 इसका 10 इसका मिला के 1000 हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो इसी तरीके से देखिए क्या करेंगे, एक में 1000 का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 1000 ग्राम आ जाता है। समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए ठीक इसी प्रकार से संख्या को बदल देते हैं। यहाँ पे अगर हम कह दें कि 5 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए या 5 किलोमीटर को किस में बदलिए, मीटर में बदलिए, ध्यान दीजिए। तो फिर 5 किलो, फिर आप बोलेंगे, फिर यहाँ पे आ गए किलोमीटर है तो किलोमीटर से कहाँ तक चलना है हमको, मीटर तक चलना है। फिर आप बोलेंगे किलोमीटर से चलना है तो किलोमीटर से चलना है तो इसको छोड़ देंगे। अब जिसके घर गए रहेंगे उसका घर छोड़ेंगे तभी तो अपने घर जाएंगे, ठीक ना। इसका जब इसको छोड़ देंगे तो देखिए कितने लोग पढ़ेंगे, 1 2 3 लोग पढ़ेंगे, पढ़े कि नहीं। तो यहाँ पर 5 पहले से था तो 5 को लिख लिए, 3 लोग पढ़े, 3 लोग का मतलब 1000, है ना। तो गुणे कितना कर देंगे, 1000 कर देंगे तो कितना आ गया, जो आएगा 5000 क्या हो गया, मीटर हो गया। क्या हो गया, 5000 मीटर हो गया। बिल्कुल आसानी के साथ समझिए, ठीक। देखिए और देख लीजिए, जैसे हमको दे दिया, अब की बार देख लीजिए, अब की बार हमको दे दिया कि मिलीग्राम को, किसको, मिलीग्राम को, मान लीजिए 1 मिलीग्राम को किस में बदलिए, ग्राम में बदलिए, किस में बदलिए, ग्राम में, ठीक। तो 1 मिलीग्राम को ग्राम में बदलिए, तो 1 मिलीग्राम कहाँ है, ऊपर है, ऊपर से अब की बार कहाँ ले जा रहा है, नीचे ले जा रहा है। तो ऊपर से नीचे ले जा रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, घटा रहा है, हमको कम कर रहा है, कमी कर रहा है। तो 1 मिलीग्राम को ग्राम में जब बदलेंगे, परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, मिलीग्राम। अब मिलीग्राम से जब चल रहे हैं तो मिलीग्राम को छोड़ेंगे तभी तो आगे जा पाएंगे। तो 1 2 और 3 कितना चले, 3 चले, 3 चले ना, 1 2 3, 3 चले मतलब 1000 चले, ठीक ना, 1000। तो 1000 चले तो देखिए, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या होगा, भाग होगा, भाग क्या होगा, 1 पहले से था तो 1/1000 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बिल्कुल आसान, इससे आसान हो ही नहीं सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको जरा सा ध्यान देना है, चीजों को सीखिए, ठीक ना, और मस्ती के साथ पढ़िए। देखिए हर चीज सिखाएंगे, हर एक चीज आएगा, जो भी चीज आपको ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं, सबका कमेंट हम देखते हैं बैठने के बाद। ध्यान दीजिए, आगे देखिए, आगे जैसे दे दिया आपको, क्या दे दिया आपको, दे दिया कि देसी ग्राम क्या है, ए देसी है। याद कैसे करते हैं कि ए देसी है और ए डेका। देखिए कुछ बच्चे इसी पे भूल जाते हैं कि कौन देसी है और कौन डेका है। तो याद कैसे करते हैं, सेंटी और देसी, सेंटी यस पहले और यस लास्ट में, सेंटी और देसी एक साथ रहता है, उसके बाद क्या आता है, डेका। तो ऐसे ही याद हो जाएगा। देखिए तो आपको जैसे हम दे दिए कि आपको बोल दिए कि 5 हेक्टोग्राम को किस में बदलिए, आप मान लीजिए देसी ग्राम में बदलिए, किस में बदलिए, देसी ग्राम में बदलिए, देसी ग्राम में बदलिए, देसी ग्राम, इसको लिख देते हैं ऐसे, देसी ग्राम में बदलिए, किस में बदलिए, देसी ग्राम में। तो 5 हेक्टो को देसी ग्राम में बदलना है। देखिए हमारा हेक्टो कहाँ है, यहाँ पे है, इसको बदलना किस में है, देसी ग्राम में, देसी ग्राम में बदलना है। तो कहने का मतलब जब हम हेक्टो को, देखिए हेक्टो को देसी में बदलेंगे, देसी ग्राम में बदलेंगे, तो पहले हमें हेक्टो को छोड़ना पड़ेगा। तो हेक्टो को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब कितने इधर जा रहे हैं उसको देखिए, 1 2 3, कितना जा रहे हैं, 3 मतलब हम जानते हैं कि 1000। अब देखिए नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा, गुणा होगा, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा, गुणा होगा। तो बिल्कुल गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 गुणे 1000 कर देंगे, कितना आ गया, 5000 क्या आ गया, देसी ग्राम, 5000 देसी ग्राम आ गया कि नहीं आ गया। देखिए बिल्कुल बहुत ही आसान है, इससे आसान टॉपिक कुछ हो नहीं सकता। लेकिन कुछ बच्चे जो है ध्यान नहीं देते हैं तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बताने के बाद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद करने का बहुत ही लॉजिकल तरीका है, MSD मतलब महेंद्र सिंह धोनी, MDHK मसाला, ठीक। आगे देखिए ऐसे बना लेंगे चार्ट, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, कमी होगी, घटेगा, ठीक। इसी प्रकार से जैसे दे दिया आपको, ठीक ना, डेसिमल में दे दिया कि 2.5 है, 2.5 मान लीजिए क्या है, मान लीजिए 2.5 क्या है, डेका ग्राम, क्या है, डेका ग्राम है, डेका ग्राम है, क्या है, डेका ग्राम है। 2.5 डेका ग्राम को किस में बदलना है, मान लीजिए ग्राम में बदलना है, किस में बदलना है, ग्राम में बदलना है। तो अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2.5
डेकाग्राम, डेकाग्राम देखिए हमारा यहाँ है, तो ग्राम में बदलना है मतलब ऊपर जा रहा है। तो जब डेकाग्राम को आप छोड़ेंगे, जब इसको हम छोड़ देंगे, क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो इसको छोड़ दिए तो इसको लेंगे ही नहीं, और डायरेक्ट इस पे आ गए, ग्राम पे आ गए, तो कितना मिला, 10 मिला। इसका मतलब इसमें कितने से गुणा होगा, 10 से गुणा होगा, बिल्कुल 10 से गुणा होगा, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। दशमलव का गुणा समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए दशमलव का गुणा। देखिए दाहिना हाथ मतलब दाएं जाएगा, जब गुणा, गुणा मतलब अच्छी चीज, गुणा होगा तो बढ़ोतरी होगी किसी चीज में, जब बढ़ोतरी होगी तो अच्छी चीज होगी। तो देखिए गुणा हुआ तो किधर जाएगा ये संख्या, दाहिनी तरफ। कितना अंक जाएगा, जितना अंक इसमें क्या रहेगा, शून्य रहेगा, ठीक ना, उतना अंक किधर जाएगा, दाहिनी तरफ जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे और आइए देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, ये सब एग्जाम्पल करा रहे हैं, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल से ये सवाल हल होगा। जैसे आपको दे दिया कि 2.5, ठीक है, या 2.5 हेक्टोग्राम, क्या हेक्टोलीटर दे दिया मान लीजिए, या हेक्टोग्राम कुछ भी दे सकता है, लिख लीजिए। हेक्टोग्राम को किस में बदलिए, देखिए हेक्टोग्राम को अब की बार दे दिया आपको बदलने के लिए डेसीग्राम में, या सेंटी में ले लीजिए, किसमें, सेंटीग्राम में बदलिए, किसमें बदलिए, सेंटीग्राम में। तो आप हेक्टो से देखेंगे, किसको देखेंगे, हेक्टो को देखेंगे। ध्यान दीजिए, आप हेक्टो को देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2.5। अब हेक्टो से चलना है, देखिए हेक्टो से चलना है, कहाँ चलना है, सेंटी तक चलना है, कहाँ चलना है, सेंटी तक। तो हेक्टो से जब चलना है तो हेक्टो को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तभी तो उससे आगे जाएंगे। तो 1 2 3 4, कितना है, 4 है, 4 का मतलब 1 लगाकर 4 शून्य लगा देंगे, यही मतलब है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितने से गुणा करेंगे, 1 लगा के 4 शून्य, मतलब 10,000 से गुणा कर देंगे। तो जब 10,000 से गुणा करेंगे तो गुणा करना आपको बताएं कि गुणा होगा तो ये डेसिमल किधर जाएगा, अपने दाहिने तरफ भागेगा, कितना भागेगा, जितना अंक पे शून्य रहेगा। तो देखिए 1, ठीक, देखिए 2 5 लिखे, 4 अंक जाएगा तो 1 अंक हो गया, 2 अंक, 3 अंक, और ये 4 अंक हो गया, है ना। देखिए 2 और 2 4 अंक, 4 अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इतना हमारा क्या हो गया, सेंटीग्राम, क्या हो गया, सेंटीग्राम आंसर हो गया। चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, अच्छी बात है। देखिए और देखिए, और उदाहरण ले लीजिए, ठीक ना, और उदाहरण ले लीजिए। जैसे हम बोले कि 25, ठीक, 25 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर को, किसको, 25 मिलीमीटर को आप डेसीमीटर में बदलिए, किसमें बदलिए, डेसीमीटर, किसमें बदलिए, डेसीमीटर में बदलिए। तो आप बोलेंगे कि 25 मिली को डेसी में बदलने के लिए बोल रहे हैं, तो डेसी में बदलने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, ऊपर से नीचे हमको ले जा रहे हैं। जब ऊपर से हमको नीचे ले जा रहे हैं, इसका मतलब कमी कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं मतलब भाग होगी, क्या होगी, भाग होगी। तो 25 से भाग देंगे, किसमें भाग देंगे, देखिए मिलीमीटर से आप डेसी तक जा रहे हैं, तो मिली को जब त्यागेंगे, जब छोड़ेंगे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो जब इसको हम छोड़ दिए, ठीक, इसको छोड़ने के बाद जब हम आगे गए तो हमें 1 लोग पड़े, 2 लोग पड़े, 2 लोग मतलब 100। तो भाग करते हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो भाग करेंगे, 100 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा। देखिए 100 से जब भाग करेंगे तो 0.2 अंक अपने किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, यही हो गया क्या, डेसीग्राम, क्या हो गया, डेसीग्राम, डेसीमीटर, मीटर में पूछा है तो मीटर में आएगा, डेसीमीटर हो गया। समझ गए, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इसको, ठीक ना। आगे देखिए, ऐसे इसी प्रकार से कोई भी सवाल आ गया उसको इसी प्रकार से हल करेंगे, कितना भी बड़ा सवाल रहेगा, ठीक ना। सिर्फ आपको यही समझना MSD, ठीक ना, MSDMDHK, इतना ही समझना है। इतने से आप पूरे सवाल को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और आपको एक चीज और विशेष ध्यान देनी है कि जब हमें यहाँ से चलना है, मान लीजिए मिलीमीटर से हमको मीटर तक चलना है, मान लीजिए कि आप कहीं पर गए हैं अपने मामा के घर या कहीं रिश्तेदारी पर गए हैं, तो जब उनका घर छोड़ेंगे तभी तो अगला किसी के घर जा पाएंगे। तो इनका घर छोड़ेंगे मतलब इनको छोड़ देंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, ठीक ना। इनको छोड़ने के बाद आगे कितने लोग पड़े रास्ते में, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, तभी तो तीसरे के घर पहुंच पाए। तो 3 लोग पड़े मतलब सबको 10 10 10 दिए ही थे, तो सबका क्या हो गया, 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर कितना हो गया, 1000। 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे कि भाग करेंगे। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो
तो भाग करेंगे और नीचे से ऊपर जाएंगे तो गुणा करेंगे। सिंपल सी बात है। मान लीजिए आपको डेसी से चलने के लिए दिया सेंटीमीटर में डेसी, तो डेसी को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जब इसको छोड़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। अब उन्हीं को पकड़े रहेंगे तो कहां से आगे बढ़ेंगे। तो डेसी को छोड़ दिए, इनके घर को हम छोड़ दिए। तो रास्ते में 1 2 3 लोगों का पड़ा। तो अब देखेंगे रास्ते में 3 लोगों का पड़ा। तो जब 3 लोगों का पड़ा तो डेका से आए हम इधर, तो 3 लोगों का पड़ा, तो इसका मतलब ऊपर जा रहे हैं नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा। और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से पढ़िए। आज का टॉपिक यही था, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आराम से पढ़िए, मन से पढ़िए। और हम आप लोगों के लिए लाने वाले हैं, अभी थोड़ा टाइम निकलेगा तो लाएंगे, हाउ टू मैनेज योर टाइम, अपने समय को कैसे व्यवस्थित करें, ठीक ना। समय पर चलना, अनुशासन ही जीवन की मूल इकाई है, ठीक ना। जब तक आप अनुशासित नहीं रहेंगे तब तक कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। समय का पालन कीजिए, समय को समझिए, ठीक ना। बेकार की चीजों में समय को इन्वेस्ट ना करिए, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं। कल आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, आप लोगों के लिए लेकर आएंगे हम। ये कुछ संख्या पद्धति का जो बच गया था, ठीक ना, संख्या पद्धति का बेसिक कॉन्सेप्ट जो बच गया था, जैसे अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, ठीक ना, ऐसे कुछ टॉपिक बच गए थे जो हमें एनालिसिस हुआ बाद में देखने पर वीडियो। तो हम उसको हो सकता है कि कल ला दें, नहीं से परसों लाएंगे। और कल हम आप लोगों के लिए लाएंगे लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी रहेगा, ठीक ना। तो धीरे धीरे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम लोग चलेंगे मैथ की दुनिया में, मैथ लगाएंगे इंटरेस्ट के साथ। सिर्फ और सिर्फ जुड़े रहिए आप लोग हमसे, ठीक। और थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए, जो बच्चे नहीं जान रहे हैं मैथ के बारे में, उनको थोड़ा सा बताइए कि मैथ पढ़ना कितना आसान है। मैथ पढ़िए, ठीक है। चलिए।